है ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? ये ख्याल हम सबके के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आ ही जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार जरूर आया होगा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? है ना? मेरे भी मन में आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी यही ख्याल आता है। आश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी जिंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी एक ही जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियां, गम, सफलता, असफलता, खोना पाना, हार जीत हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों? ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है जब तक जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता है। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहे, सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी ये जब आप खुश होते हैं? हो सकता है आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही कहां होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त कहां। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों? ऐसा मेरे ही साथ क्यों? अरे अगर बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे भी साथ क्यों? क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं, या शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसी बातें सोचती हूं तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है कि एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराह कर रह जाता था। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं हैं। वो कैसे चलता होगा? कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुखी है, और उसको खुशकिस्मत समझिए। कभी ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना राखी है, कभी उसकी जगह पर आप नहीं हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई लोग ऐसे देखे जिन्हें बहुत से दुख थे, पर फिर भी उनका जिंदगी के प्रति जज्बा काबिले तारीफ था। मुझे एक इंसान ऐसा मिला जिंदगी में जिसके पिता नहीं थे और जिंदगी में और भी बहुत से गम थे। सच में उसका दुख बहुत बड़ा था। इस दुनिया में किसी भी बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की जरूरत होती है, और इनमें से अगर किसी एक का भी साथ न हो तो हमेशा ही जिंदगी में एक अधूरापन सा लगता है। पर फिर मेरी दोस्ती एक ऐसे इंसान से भी हुई जिसके माँ पिता दोनों ही नहीं थे। क्या करें, इस जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं, कभी हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। और इतना ही नहीं, मेरी ये दोस्त इससे भी कहीं ज्यादा परेशान थी। कभी उसके पास माता पिता का बहुत सा धन भी था, तो उसे रिश्तेदारों से कैसे अलग रखा जाए। यही नहीं, हमेशा मेहनत ज्यादा करती पर किस्मत साथ न देती। नौकरी मिलकर छूट गई, दुख ही दुख, पर फिर भी चेहरे पे एक अनवरत मुस्कान उसकी ऐसी खूबी थी जिससे हमेशा ही जीने की प्रेरणा मिलती थी। पर यह सिलसिला यहीं नहीं खत्म हुआ। मैंने एक ऐसी बहनों को भी देखा जिन्होंने अपने माँ पिता को तो खोया ही, पर क्योंकि वो बहनें गरीब थीं और उनकी माँ उनके लिए बहुत सारा धन नहीं छोड़कर गई थी, तो रिश्तेदारों ने उन्हें अनाथालय में डाल दिया। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है।
ये जिंदगी है और सब अपने अपने दुखों में घिरे हैं। हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है, उसे किसी और चीज की कमी है, कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है और सेहत भी, तो अकेलापन है, वो भी नहीं तो कुछ और। हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है और यही उसका जीवन। सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम नहीं कम है। तो सबसे अच्छा तरीका है कति अपनी जिंदगी जियो आराम से। और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर न मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कहीं ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा।